महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 8वीं, विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र, पाठ क्रमांक 13, स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति में मैं अजहर पठान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस पाठ में हम कश्मीर समस्या का अध्ययन करने वाले हैं। भारत की रियासतों का इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था कि भारत की रियासतों के विलीनीकरण में किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका रही। इसके पहले हमने जूनागढ़ का विलय पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि कश्मीर समस्या का किस तरीके से समाधान हुआ। कश्मीर रियासत के जो नरेश थे यानी कि राजा थे, उनका नाम था हरी सिंह, जिन्होंने स्वतंत्र रहने का निश्चय किया, न तो भारत में न तो पाकिस्तान में जाने का निश्चय किया। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर का विलय जो है वह उसके देश में हो जाए, इसीलिए पाकिस्तान हरी सिंह पर दबाव ला रहा था। अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के उकसाने और भड़काने पर सशस्त्र घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तब हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और विलीनीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात जैसे ही कश्मीर भारत का अंग बन गया, भारतीय सेना जो है वह कश्मीर की रक्षा हेतु वहां पहुंच गई। सेना ने कश्मीर का विशाल क्षेत्र घुसपैठियों के हाथ से अपने हाथ में ले लिया, परंतु कुछ क्षेत्र अब भी पाकिस्तान के पास ही रह गया। यानी कि उस क्षेत्र को जो अब भी जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो भारतीय सेना उसे बचाने के लिए वहां पर गई और उन्होंने बहुत सारा क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया। तो जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो क्षेत्र था उसे पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि फ्रांसीसी भारत में कुछ ऐसे भी राज्य थे या ऐसी रियासतें थी जिसमें चंद्रनगर, पौंडीचेरी, कारिकल और यानाम, जिस पर फ्रांसीसियों का यानी कि फ्रांस का कंट्रोल था। उन प्रदेशों के भारतीय लोग भारत में सम्मिलित होने के लिए उत्सुक थे, इसलिए वे प्रदेश भारत को सौंपे जाए, यह मांग भारत ने की। फ्रांस ने 1949 को चंद्रनगर में सार्वमत लिया। वहाँ की जनता ने भारत के पक्ष में, जिसको हम रेफरेंडम कॉल करते हैं, रेफरेंडम दिया और भारत के पक्ष में उन्होंने उसका समर्थन किया कि भारत के देशों में उनको रहना है। इसके बाद हम देखेंगे कि गोवा के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर क्या हुआ। गोवा किस तरीके से गोवा के पहले हम लोग फिर से एक बार फ्रांसीसी उपनिवेश के बारे में पढ़ते कि क्या हुआ था। 1949 में सार्वमत के अनुसार फ्रांस जो है वो भारत में आ गया। अब हम लोग देखेंगे गोवा के बारे में। गोवा के अंदर सन 1945 को डॉक्टर टीबी कुन्हा के नेतृत्व में एक गोवा यूथ लीग संगठन की स्थापना की गई। इस गोवा यूथ लीग ने वे 1946 में गोवा गए और भाषणबंदी का, यानी कि जो गोवा में पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर में राज करा हुआ था, उसको वहाँ पे जाके उन्होंने इस रूल को तोड़ा और उन्होंने वहाँ पर जाकर भाषणबंदी की। 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह आरंभ किया। उन्होंने प्रतिबंधात्मक आदेश ठुकराकर गोवा के मडगांव में जाकर भाषण किया, इसलिए उन्हें पुर्तगाली सेना ने गोवा की सीमा से पार कर दिया। तो इस तरीके से पुर्तगालियों के विरोध में गोवा में वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। अब हम देखेंगे कि गोवा के स्वतंत्रता युद्ध ने किस तरीके से भयानक रूप धारण किया। भारत सरकार पुर्तगाली सरकार के साथ समझदारी और संयम से बातचीत कर रही थी और चाह रही थी कि वे गोवा को आज़ाद कर दे, लेकिन पुर्तगाली सरकार नहीं मान रही थी। अतः विवश होकर भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया और शीघ्र ही पुर्तगाली सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया। 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा पुर्तगालियों के